आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तीसरा जो अनुबंध है वो है संबंध। तो हमने पूर्व में भी निवेदन किया था कि ये जो संबंध होता है, संबंध के लिए दो का होना जरूरी है, दो लोगों के बीच में संबंध होगा। तो यहाँ पर संबंध होता है प्रमाण और प्रमेय के बीच में। ठीक है, तो प्रमेय क्या है ये तो पता लग गया। वेदांत का जो विषय है वही प्रमेय है। यहां पर शब्द आया है ना, विषयो जीव ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। तो जीव ब्रह्म की जो एकता है वही प्रमेय है। और प्रमाण क्या है? वेदांतो नाम प्रमाणम। तो प्रमाण पहले बता चुके हैं, प्रमेय यहां पर बता दिया। ठीक, तो उपनिषद जो कि प्रमाण है उसका जीव ब्रह्म की एकता रूपी प्रमेय के साथ संबंध है। संबंध स्पष्ट हो रहा है? ये कई बार लोगों को ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रहता है, धुंधला रह जाता है। इसको देख लेना भाई। हमारे हाथ में एक ग्रंथ है, वो ग्रंथ क्या है? प्रमाण है। अच्छा, और हमारे लिए ज्ञातव्य विषय क्या है? बोले जीव और ब्रह्म की एकता को जानना, ये हमारे सामने जानने का विषय है। तो जो जानने का विषय है वही प्रमेय है। तो अब इस ग्रंथ का उस प्रमेय के साथ में क्या संबंध है? क्योंकि इस ग्रंथ के बहाने ही उसको जानेंगे ना। तो जिसके सहारे से हम उसको जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उस जानने के विषय और इस जानने के माध्यम, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? बोले इन दोनों के बीच संबंध है बोध्य बोधक भाव लक्षण। देखिए क्या बोलते हैं, संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य। इस षष्ठी विभक्ति में तदैक्य प्रमेय। तदैक्य प्रमेय माने जीव ब्रह्मैक्य प्रमेय। तो जीव और ब्रह्म की एकता तो हो गया प्रमेय, तदैक्य प्रमेयस्य, और तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य। उसका प्रतिपादन करने वाला जो प्रमाण है, जो उपनिषद है, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? बोले बोध्य बोधक भाव लक्षण। माने जो वो प्रमेय है वो बोध्य है। बोध्य का अर्थ है हमारे जानने का विषय है, बोध का विषय। जैसे आत्मबोध बोलते हैं ना, तो जानने का विषय तो है तदैक्य। और बोधक कौन है? जनाने वाला कौन है? बोले उपनिषद है। तो इन दोनों के बीच में संबंध बना बोध्य बोधक भाव।